मैं रिपोर्टर सुमन। मैं संगीता है। मैं सना रिपोर्टर। मैं मुबीना रामपुर जनपद से। इस बार के यूपी इलेक्शन में रिपोर्टिंग करने आ रही हूँ अपने गांव की अपने फोन से। यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग का ये कदम ठीक है या नहीं, लेकिन हाँ, कोरोना काल की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर तथा प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों के परिवार की आर्थिक स्थिति पर कोरोना का प्रकोप साफ देखा जा सकता है। कोरोना काल में सारे सरकारी दफ्तर खुले हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना की तीसरी लहर आती है, सबसे पहले स्कूलों को बंद किया गया। इससे बच्चों की शिक्षा पर गहरा असर पड़ा है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई वैसे नहीं कर पाते हैं जैसे स्कूल में अनुशासन के साथ वह पढ़ाई करते हैं, तथा उन बच्चों की शिक्षा पर सबसे ज़्यादा गहरा असर पड़ा है जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई करने का कोई साधन ही नहीं है। मैं रानी भी आज हम आए हैं यूपी के जनपद रामपुर कस्बा शाहाबाद में। यहाँ प्राइवेट स्कूल प्रबंधक समिति के कुछ पदाधिकारियों ने यूपी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। आइए देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने चुनाव बहिष्कार किन मुद्दों पे किया है। क्यों आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है कोरोना काल को, और बीच में सरकार ने बाज़ार खुलवा दिए हैं, मार्केट पूरा खुला हुआ है, लेकिन स्कूलों पर ही आफत आई हुई है। छोटे छोटे बच्चे हालांकि स्कूल में सुरक्षित थे। स्कूल में कोरोना काल में कोविड-19 के नियमों का पालन कराया जा रहा था, लेकिन इस समय बच्चे अपने घरों में कोविड-19 के नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी मांग थी सरकार से लगातार कि स्कूलों को भी खोला जाए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, उनकी वैक्सीन आने पर उनकी वैक्सीन लगवाई जा सके, लेकिन सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी। इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या मौजूदा सरकार आपके बहिष्कार से आपकी उम्मीद को पूरा करेगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारी सरकार हमारे चुनाव बहिष्कार का मान सम्मान रखेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोविड-19 में जिस तरह से स्टूडेंट्स की एजुकेशन प्रभावित हुई है, गवर्नमेंट का कहना था कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ऑनलाइन शिक्षा को प्रदान की जाना चाहिए, लेकिन कुछ हमारा सेगमेंट ऐसा है जो उसको पूरा नहीं कर सकता। जैसे कि गरीब बच्चे हैं, गरीब माँ बाप हैं, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते एंड्रॉयड फ़ोन, तो उनके लिए क्या एजुकेशन का सिस्टम क्या रहेगा? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुनेगी, और मेरे या हमारे चुनाव बहिष्कार करने से कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हमारी बात गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुंच जाएगी कि हम क्या चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। आपकी ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है? आपको पता ही है कि क्लासेस तो लग नहीं रहे, तीसरी लहर आई हुई है और अब भी स्कूल बंद ही है। और ऑनलाइन क्लासेस से मेरी फैमिली की स्थिति ऐसी नहीं है, मेरे पास कोई साधन ही नहीं है जिससे कि मैं ऑनलाइन क्लास ले सकूँ और पढ़ सकूँ। जैसे कि 3 साल हो गए और बिल्कुल पढ़ाई मतलब एक तरीके से बंद ही है। थोड़े दिन ओपन होता है कॉलेज स्कूल, फिर बंद हो जाते हैं। और मार्केट वगैरह तो देख रही हैं आप, खुल रही है, मार्केट भी खुल रही है, सरकारी दफ्तर भी खुल रहे हैं। तो जिस हिसाब से वो खुल रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ रहा है। इस हिसाब से स्कूल भी खुलने चाहिए हमारी पढ़ाई के लिए। जोया, आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई ठीक ठाक कर लेते हैं? जी, ऑनलाइन पढ़ाई करती तो हूँ, लेकिन वैसे नहीं हो पाती जैसे स्कूल जाकर होती है। नहीं, लेकिन कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं चाहती हूँ स्कूल खुल जाए, हम जितना टाइम बचता है सब स्कूल में आके करें। आपकी ऑनलाइन पढ़ाई होती है? हाँ, मेरी ऑनलाइन पढ़ाई होती है, लेकिन मेरी उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है जो मेरी स्कूल में पढ़ाई होती थी। जी, मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारे स्कूलों को खोल दिया जाए और हम पहले की तरह से पढ़ाई करें। क्यों आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? मैडम, 2019 के बाद जब से 2020 प्रारंभ हुआ है, कोरोना के कारण विद्यालयों को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण हमारे विद्यालय ही नहीं बल्कि उनमें कार्य करने वाले अध्यापकगण, उनके यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारीगण, उनके यहाँ पर लगे हुए वाहन, सभी लोगों की रोजी रोटी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। और सरकार ने इन विद्यालयों के लिए मदद हेतु 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, जिससे हमारे अध्यापकगण, हमारे कर्मचारीगण, हमारे वाहन को चलाने वाले कर्मचारी सब बेरोजगार हो गए हैं और त्राही त्राही की स्थिति उत्पन्न है। पूरे प्रदेश के अंदर हालात
गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं। क्या आपने चुनाव बहिष्कार करने से पहले किसी और के सामने अपनी समस्या रखने की कोशिश की? मैडम, समस्याएं तो हम पूरे कोरोना काल में रखते ही रहे। कई बार हम लोगों ने डीएम साहब से मुलाकात की है, कई बार हमने उप जिलाधिकारी से भी बात की है, कई बार हमने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र भी इन लोगों के माध्यम से भिजवाए हैं, लेकिन हमारे लिए रिटर्न में कोई जवाब नहीं मिला है। केवल आरटीआई के तहत इनसे जवाब मांगने हम लोग जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के बाद में सत्ता और शासन विद्यालयों के साथ नहीं है, उनके विरुद्ध खड़े हुए हैं और हम लोग उनकी कर्तव्य विमूढ़ता को समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो हमारी सरकार आज के दिन हम देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो किसी ऐसे व्यक्ति के अंकुश में है जो इस देश के भविष्य को बर्बाद कर देना चाहता है।